हमें पता है कि जहाँ हम सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं वहाँ हम मिस यूज़ भी बहुत करते हैं। अब सोशल मीडिया क्यों ज़रूरी है? सोशल मीडिया इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम दूर अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से कनेक्टेड रह सकें, उनकी लाइफ को देख सकें। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, कंटेंट क्रिएशन आ गई, कंटेंट क्रिएटर्स आ गए, मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट आ गया। अब उनको उनकी रोकथाम के लिए कोई एज सच रूल्स भी नहीं है, तो वो धड़ाधड़ कंटेंट आ रहा है। अब इसका ना मिसयूज़ भी हो रहा है। मिसयूज़ उन लोगों में ज़्यादा हो रहा है जो इससे काम नहीं लेते हैं, बल्कि इसके सिर्फ यूज़र हैं। अब हम सोशल मीडिया के मिसयूज़ को कैसे रोक सकते हैं या मिनिमम कर सकते हैं, डिस्कशन करते हैं उसकी। अब पहला मिसयूज़ जो हम करते हैं वो ये हो सकता है, हम इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं रहती। इस पर हम धड़ाधड़ घंटों तक सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हैं, जबकि हमारा कोई काम भी नहीं है वहाँ पे। हम हर बंदा बिज़ी क्यों हो गया है? क्योंकि सोशल मीडिया ने दिन का बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया। तो इस तरह हमें लगता है कि यार हम बहुत बिज़ी हैं, लेकिन जाके बेड पे सोशल मीडिया ही चलाना होता है, स्क्रॉलिंग करनी होती है। तो सबसे बड़ा मिसयूज़ ये है कि ये हमारा टाइम खा रहा है। अब डिफरेंट चीज़ें जब हम करते हैं, जैसे हम रील्स देखते हैं, जैसे हम पोस्ट देखते हैं, कुछ लोग पढ़ते भी हैं, कुछ लोग वीडियोस सुनते हैं, तो इनके ना डिफरेंट इम्पैक्ट। अगर तो एक बंदा ऐसा करता है कि वो अच्छा कंटेंट सुनता है तो उसका वो मिसयूज़ नहीं कर रहा। वो पुराने ज़माने में कहते थे ना कि यार आप जो इंसान की पहचान होती है ना वो उसके दोस्तों से होती है। अब मुझे लगता है कि आप एक बंदे की वॉल मुझे दिखाएं, मैं बता दूंगा कि ये बंदा क्या करता है, इस बंदे का माइंडसेट कैसा है, ये बंदा 5 साल बाद कैसा होगा। आपको वॉल सारा कुछ बताती है, क्योंकि अगर एक बंदे की सोशल मीडिया वॉल्स पे लड़कियों की रील्स होगी, डांस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जो गंदा मवाद होगा, तो वो वैसा ही सोचेगा, उसकी सोच वैसी होगी, उसके एक्शंस वैसे होंगे, रिजल्ट्स भी वैसे होंगे। अब दूसरी तरफ एक बंदा है जो बड़ा अच्छा रीडर है, जो अच्छा बड़ा लिसनर है, वो अच्छे स्कॉलर्स को सुनता है, वो एजुकेटेड लोगों को सुनता है, वो रिसर्च को पढ़ता है। उसका फ्यूचर उसके एक्शंस पे डिपेंड करेगा और वो अच्छा ही इंसान बनेगा और वो अच्छे ही एक्शंस लेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपका ताल्लुक़ पढ़ाई से है या आप बड़ा अच्छा वो कोई स्कॉलर हैं या टीचर हैं तभी आपका कोई अगर तालीम से ताल्लुक़ नहीं है, एकेडमिक से, तब भी अब अगर आप ये चीज़ें सीखते हैं तो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेंगी ये चीज़ें। आपके साथ लोग बोर नहीं होंगे। आपने कभी देखा है हम कभी बूढ़े के साथ किसी बड़े के साथ बैठ जाएं तो क्या होता है, हम बोर हो जाते हैं उनसे, क्योंकि वो रिपीट बातें करते हैं, वही बातें करते हैं जो 20 साल पहले भी करते थे। तो उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, उन्होंने अपनी बातों में, अपनी इनसाइट्स में, अपने माइंडसेट में कोई चेंज नहीं लेके आए, तो वो विजडम आगे भी नहीं दे पा रहे। तो दैट विल मेक यू वाइज, दीज प्रैक्टिसेस विल मेक यू वाइज। अब हम बात करते हैं कि मिसयूज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हम मिसयूज़ कर रहे हैं। पहली बात, जो मेन बात है कि ये एंग्जाइटी कॉज करता है। सोशल मीडिया आपके लिए एक परमानेंट सोर्स ऑफ एंग्जाइटी है। जो स्क्रीन, ये जो लाइट है, वाइट लाइट जो आपके ब्रेन में जाती है, ये ऐसे केमिकल, ऐसा मवाद रिलीज़ करती है दिमाग में जिससे आपको डिप्रेशन होता है। आप शॉर्ट टर्म फोकस्ड हो जाते हो, यानी आपका ध्यान कहीं लग ही नहीं पाएगा। आप बार बार जो है अपना ध्यान आपका भटकेगा। इसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट। ये चीज़ें बढ़ने लगेंगी जितना आप सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे। अब दूसरी बड़ी बात जो मैं ये समझता हूँ कि ये है, इट इज़ योर पर्सनल कोच और एनिमी। ये बात मेरी लिख लें, या आप इसको अपना दोस्त बना लें या ये आपका दुश्मन बन जाएगा। कैसे दोस्त बनाएं? अब इसके मिसयूज़ में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो कंटेंट है, ऐसा कंटेंट जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ऐसा कंटेंट यूज़ करने लग जाएं जिसका आपको फ़ायदा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरे एग्ज़ाम है, मैं वैसे ही चैनल्स फॉलो करूँ जो कि मुझे मेडिसिन की पढ़ाई के बारे में बताएं, जो मुझे बताएं कि मोटिवेटेड कैसे रहना है, जो मुझे बताएं कि यार आपने पढ़ने के क्या क्या नए नए तरीके हैं, कौन कितना अच्छा पढ़ रहा है, कौन कैसे पढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं ये चीज़ें देखूँगा तो सोशल मीडिया एक ऐसा साइकिल जनरेट करेगा कि वो मेरे प्रोफेशन पे अच्छा इम्पैक्ट कॉज करेगा, पॉजिटिव फीडबैक। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रेंडमली सोशल मीडिया चला रहे हो और बेहंगम है, जिसकी कोई तरतीब नहीं है, तो दिस इज़ योर एनिमी। अगर आप ऐसा चलाते हो कि आपके प्रोफेशन के लिए ये बहुत कारामद है,
तब ये चीज़ आपकी दोस्त है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको सोशल मीडिया की बहुत आदत है तो मुझे लगता है आपको एक चीज़ करनी चाहिए, आप ज़्यादा इंगेज करें। अब अगर आप सोशल मीडिया पे सिर्फ लेज़ी स्लोथ की तरह बैठे हुए हो, स्लोथ एक जानवर होता है जो बहुत लेज़ी होता है, अगर आप उसकी तरह बैठे हो और सिर्फ स्क्रॉल करते जा रहे हो तो देन इट इज़ डैमेजिंग। लेकिन अगर आप कुछ लिखते हो, आपके दोस्त ने एक पोस्ट की, आप उसके नीचे आप कोई कमेंट कर रहे हो, आप लाइक कर रहे हो, आप उसको दुआएं दे रहे हो, आप उसके साथ बातचीत स्टार्ट करना चाह रहे हो और बातचीत करते हो, देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। इट इज़ एक्चुअली कनेक्टिंग यू विद पीपल far away, the people that are far away, it is actually connecting you with that, और आप उनकी लाइफ का एक पार्ट बनते जा रहे हो। तो मेरे ख्याल से द बेस्ट टिप दैट आई कैन गिव यू कि आप लोगों से इंगेज करें। जितना इंगेज करेंगे आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेज़ी तरीके के साथ यूज़ करने के नुकसानात ही नुकसानात हैं। एक और चीज़ आप कर सकते हैं जो कि क्रिएटर्स के लिए हो सकती है, जो कि शायद किसी के लिए भी हो सकती है, क्रिएट देन कंज्यूम। आप क्रिएशन की तरफ चले जाएं, देन बिकमिंग अ कंज्यूमर। रील्स बनाने लग जाएं बनिस्बत देखने के, आप पोस्ट लिखने लग जाएं बनिस्बत दूसरों की पढ़ने पे। आप हर चीज़ में क्रिएशन लेके आएँ, स्टोरी लगाने लग जाएं, हालांकि आप दूसरों की स्टोरीज देखते रहते हैं, तो आप क्रिएशन की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता अपना रुझान बढ़ाएं। ये जो एक डिस्कशन है, मेरे ख्याल से ये चीज़ थोड़ा सा इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट करेगी कि इसके फ़ायदे ज़्यादा हो जाएंगे और नुकसानात कम हो जाएंगे आपको। मुझे उम्मीद है कि देन यू विल प्रैक्टिस करेंगे आप इन चीज़ों पे, इन टिप्स पे, एंड इफ़ एनी ऑफ दिस टिप इज़ हेल्पफुल टू यू और एनी अदर टिप दैट यू नो दैट इज़ हेल्पफुल और वर्किंग फॉर यू, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।